बहुत समय पहले की बात है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की मन में एक संकल्प आया। शिव के लिए एक उपयुक्त पत्नी का जन्म हो, जो शिव के योग, वैराग्य और ब्रह्म ज्ञान की सच्ची साथी हो। ब्रह्मा ने ये संकल्प लेकर अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को आदेश दिया कि वह कठोर तप करे। दक्ष ने हजारों वर्षों तक तप किया और भगवान विष्णु से वर मांगा, मेरी पुत्री ऐसी हो जो स्वयं महादेव को अर्पित हो सके। वरदान मिला और कुछ समय बाद सती का जन्म हुआ। एक दिव्य कन्या, तेजस्विनी और अत्यंत शांत स्वभाव की। जन्म से ही वह शिवजी के ध्यान में लीन रहती। लोग कहते, यह कन्या साधारण नहीं, ये तो शिव की अर्धांगिनी बनने आई है। सती बड़ी हुई और उनका एक ही लक्ष्य था, शिव को पति रूप में पाना। दक्ष, जो स्वयं एक अहंकारी और वैभवशाली राजा था, महादेव को पसंद नहीं करता था। वो कहता, शिव तो दिगंबर है, बैल पर चलते हैं, भूत प्रेतों के साथ रहते हैं, मेरी राजकुमारी उनके योग्य नहीं। पर सती अड़ी रहीं। उन्होंने हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या शुरू कर दी। कठोर अग्नि समान तप। अंततः शिव प्रकट हुए। उन्होंने सती की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। ब्रह्मा, विष्णु और सारे देवताओं की उपस्थिति में शिव और सती का दिव्य विवाह हुआ। देवताओं ने कहा, शिव सती का मिलन ही सृष्टि के संतुलन की नींव है। समय बीता और एक दिन राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सारे देवताओं को आमंत्रित किया गया, पर शिव और सती को नहीं बुलाया गया। सती ने पूछा, पिता ने हमें क्यों नहीं बुलाया? शिव बोले, दक्ष अभी भी मुझे स्वीकार नहीं करता, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। पर सती ने जिद की, मैं पुत्री हूं, वहां जाना मेरा धर्म है। वो अकेली यज्ञ स्थल पर पहुंची। वहां क्या देखा? हर कोई हंस रहा था। सती के पहुंचते ही दक्ष ने उनका अपमान किया। महादेव को अशुभ, अपवित्र, अयोग्य कहा। सती कांप उठीं और कहा, जिस देह से मैंने तुम्हारा अपमान सुना है, वह अब इस पृथ्वी पर नहीं रह सकती। और यज्ञ कुंड में कूदकर प्राण त्याग दिए। जब महादेव को यह समाचार मिला, उनकी आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने अपने जटा से वीरभद्र और भवानी शक्ति को प्रकट किया, जाओ और यज्ञ का सर्वनाश करो। वीरभद्र पहुंचे यज्ञ में, यज्ञ मंडप जला दिया, देवताओं को पराजित किया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। पूरा ब्रह्मांड हिल गया। फिर क्या? महादेव खुद सती के जले शरीर को उठाकर चल पड़े। शव लेकर ब्रह्मांड भर में विचरण करने लगे। हर स्थान पर जहां सती के अंग गिरे, वह स्थान शक्तिपीठ बना। 51 शक्तिपीठों की स्थापना यहीं से हुई। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती का शरीर खंडित किया, ताकि शिव तांडव शांत हो और सृष्टि बचे। सती का पुनर्जन्म हुआ पर्वतराज हिमालय के घर में। वह बनी पार्वती। बचपन से ही उन्हें एक अज्ञात आकर्षण शिव की ओर खींचता था। फिर से तप, फिर से शिव को पाने की यात्रा, और अंततः महादेव ने पार्वती को अपनाया। यह विवाह था, प्रेम और तपस्या का पुनर्मिलन। सती का शिव से पुनर्मिलन, जन्मों की यात्रा के बाद। सच्चा प्रेम त्याग और तपस्या मांगता है अहंकार। दक्ष, चाहे कितना बड़ा हो, भक्ति के सामने टिक नहीं सकता। शिव और शक्ति दोनों मिलकर ही सृष्टि संभव है।